Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jhai Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 15 to 23 of chapter Accounting Ratio. So start with question number 15 and the topic is Solvency Ratio. So previous video में we have seen the activity ratio. Now we are going to see the solvency ratio. अब एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप लोगों ने आई होप अच्छे से सॉल्व कर लिया है. अब सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अकाउंटिंग रेशियो की सारे फार्मूला प्रोवाइड किया है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना. इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूला सारे पते होने चाहिए ताकि आप अच्छे से जो है ना सॉल्यूशन कर सको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं. बस क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा. चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका टॉपिक चलेगा. 15A क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है. इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर, करंट लाइबिलिटी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, ये सारी चीज़ें और इसकी जो भी अमाउंट है वो सारी चीज़ें दी गई है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. चलिए तो सबसे पहले देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बाय इक्विटी, या आप उसको कह सकते हो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स. तो यहाँ पे क्या है, जो डेब्ट है वो आपका कितना है, 1,50,000 जो कि 10% डिवेंचर वाला है. एंड इक्विटी आपको निकालना है, या यूँ कहें शेयर होल्डर फंड्स आपको निकालने पड़ेंगे. उसके लिए आपको फॉर्मूला सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए. मैं आपको बताई हुई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि रेशियो कितने हैं, अकाउंटिंग रेशियो कितने टाइप से, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उसके फार्मूला. उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फार्मूला लिखते हो ना, उससे कनेक्टेड एक दूसरा फार्मूला भी आ जाएगा. तो सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए. तो आप ज़रूर वहाँ से देख लेना और बुक अच्छे से पढ़ना. बुक में सारे फार्मूला अच्छे से दिए हुए, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना. ये बहुत ज़रूरी होता है. चलिए उसके बाद आप इक्विटी निकालोगे, या आप उसको शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हो, वो निकलेगा. उसके बाद फार्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट बाय इक्विटी, या यू बोलो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स. तो ये आपका आंसर आएगा. ये हमारा 15 का ए नंबर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 15B. यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स, ये सारी चीज़ें दी गई है. डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है. टॉपिक ही डेब्ट इक्विटी रेशियो है तो वही पूछेगा. चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं. तो ये रहा हमारा 15B का सोल्यूशन. 15B में क्या है, डेब्ट हमारा ये हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स कितना है वो हमारा निकल आएगा. उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड. तो ये हमारा 15B का सोल्यूशन है. नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर. द कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ आरएस लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड आर गिवन बिलो. चलिए दो आदमी की दी गई है, एक आरएस लिमिटेड की, एक मोदी लिमिटेड की. ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी फिगर दी गई है. आपको क्या निकालनी है, कंपेयर करना है, यानी कि दोनों की डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना कितना आ रहा है, यही तो आपको निकालनी है. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो ये हमारा 16 नंबर हुआ. डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालनी है. एक बार आरएस लिमिटेड लिखोगे, एक बार मोदी लिमिटेड लिखोगे. फॉर्मूला पता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. डायरेक्ट रखो और कट करोगे तो आपकी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी. ये हमारा 16 नंबर है. मैं कह रही हूँ ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर जिसका टॉपिक है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. ठीक है, अब जो हमें निकालना है वो क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. इसका जो है ना हमें आंसर निकालना है, ये वाला रेशियो हमें निकालना है. और शेयर होल्डर फंड्स दिया है, टोटल डेब्ट दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है. चलिए 17 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं. ये हमारा 17 नंबर का सोल्यूशन, टोटल एसेट्स टू डेब्ट का रेशियो जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. तो चलिए पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाल लेते हैं. क्या होगा, तो टोटल डेब्ट से जब आप करंट लाइबिलिटीज लेस करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकल आएगा. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या करोगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटीज करोगे तो आपका टोटल एसेट्स निकल आएगा. ठीक है, उसके बाद फार्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, जो कि आपका डिवाइड करोगे तो आ जाएगा. तो ये हमारा 17 नंबर का सोल्यूशन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला पता होना चाहिए आपको, फिर सोल्यूशन बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा जो है 18 नंबर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो.
इसमें कैलकुलेट क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे दो दो चीज़ें दी गई है, दोनों रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, 6% डिवेंचर, लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट जो है वो दी गई है। दोनों चीज़ें आपको निकालनी है, दो दो रेशियो। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको 18 नंबर में जो है ना दो दो चीज़ें निकालनी है। पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसको आप शॉर्ट में DER लिख सकते हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और दूसरा जो है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, जिसको आप PR लिख सकते हो। समझ गए ना आप? तो देखिए उसके सबसे पहला 1 नंबर देते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो ये दोनों आप निकालोगे, यहाँ से आपका ये निकल आएगा। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टियस एसेट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स आप निकाल लोगे यहाँ से, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आएगा। ये हमारे 18 नंबर का सोल्यूशन है। अब जो है 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर। और आप कुछ चीज़ें की शॉर्ट्स आप समझ सकते हो, जैसे CL लिखा है मैंने तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। CA लिखा है तो करंट एसेट, WC लिखा है तो वर्किंग कैपिटल। आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर बिल्कुल 18 जैसा ही है, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना था, बिल्कुल इसमें भी वही चीज़ें निकालनी है। इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 19 नंबर। दो चीज़ें निकालनी है, फर्स्ट में डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा जो है हमें PR निकालना है। अब PR क्या है आप समझ गए है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये रहा हमारा 19 नंबर का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। दो चीज़ें निकालनी है, PR एंड क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है, इसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नोट्स टू अकाउंट में ये बता दिया है कि ये चीज़ें कैसे है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में जो ये अमाउंट लिखा, ये अमाउंट कैसे है उस चीज़ को यहाँ पे शो किया है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 20 नंबर का सोल्यूशन। पहले PR निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड आप निकाल लोगे, टोटल एसेट्स आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप PR का यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रेशियो निकल आएगा। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। टोटल एसेट आपने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया है, तो ये हो गया, डेप्ट आपका इतना है, तो डिवाइड कर दोगे दोनों का, तो आपको ये वाला टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ये जो लिखा है मैंने TA टू DR, तो आप समझ गए ना, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ठीक है, ये रहा हमारा 20 नंबर का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्वेश्चन है फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है, 10% जो है वो मॉर्गेज लोन है और 10% डिवेंचर है। इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ना, उसका जो भी आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 21 का सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स परसेंट। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख आ जाएगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे जो है यहाँ पे 10,000, और ये हमारा जो 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट है वो हमारा 10,000, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ हमारा, यहाँ से फाइंड आउट होगा 21 नंबर में। तो ओवरऑल जो है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट वो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 10,000 मतलब कि 20,000 आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख जो आपका आया था वो टैक्स वाला, और 20,000 जो ये है, इस दोनों के ऐड करोगे तो इतना निकल आएगा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला आपने वहाँ पे देखा, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म बोरिंग का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, करंट लाइबिलिटीज का, नॉन करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स का। ये टोटल 3 रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। इन्फॉर्मेशन एंड फिगर दी गई है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 22 नंबर का सोल्यूशन।
टोटल 3 फार्मूला A, B एंड C की ज़रूरत है, क्योंकि टोटल 3 रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फिर जो है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो जो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में C नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो जो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट आप आराम से निकाल सकते हो, और उसके बाद तो रेशियो इतना ईजी होता है। रेशियो में करना ही क्या, डिवाइड करना है। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। और इसके लिए आपको अच्छे से बुक पढ़ना होगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बुक अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अच्छे से बुक पढ़ो, फिर अगर आप बनाओ और वहाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियो से हिंट ले करके उस चीज़ को सॉल्व कर सको। अगर आप चाहोगे कि नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से देख करके बना लेते हैं, फिर आपको मेरे वीडियो से समझ में नहीं आने वाला है। तब आपको जो है ना, ये वीडियो देखने से वेस्ट ही टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले पढ़ें, खुद से बनाइए, और फिर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ हिंट लीजिए, तभी आपको जो है मेरी वीडियो हेल्पफुल लगेगी, यूजफुल लगेगी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर जो है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी, जिसे हम परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ से करना है। तो 23 नंबर हमारा सबसे पहला है, कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। ओपनिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका भी जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 23 नंबर का सॉल्यूशन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज स्टॉक। इसके लिए हमें एवरेज स्टॉक पता होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता होना चाहिए। तो वो दोनों हम फाइंड आउट करेंगे, और जब वो दोनों आ जाएगा हमारा, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम्स निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो है, वो जो चीज़ें दी गई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्टॉक आपकी निकल आएगी। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होती है, उसकी फॉर्मूला होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो 3,20,000 का जो है ना 25% निकालोगे तो आपका 80,000 आएगा, जिसे आप प्लेस करोगे तो आपका निकल आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर दोनों को डिवाइड कीजिए और आपका सोल्यूशन बन गया 23 नंबर। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like this video. Also subscribe my channel. Thanks for watching the video.